आप सवाले उल्टा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का असर बिहार में नहीं दिखेगा, ये बिहार के असर दिख गया मध्य प्रदेश में। मुझे सिर्फ एक ही बात याद रहता है और वो है लालू प्रसाद यादव का बिहार में आडवाणी जी का रथ रोक देना और उसी रथ पे नरेंद्र मोदी जी का सवार होना। ओबीसी के नेता है ना, ओबीसी का बेटा बोलते हैं। काहे खड़ा थे लाल कृष्ण आडवाणी के रथ पे, काहे नहीं लालू यादव के समर्थन में खड़े हो गए? अरे चलिए, आप राजनीतिक पार्टी के समर्थन में नहीं खड़े होते साहब, आप अपने समाज के साथ तो खड़े हो सकते थे। हम चाहते हैं कि सब नेता यादव चला जाए टूट के बीजेपी में, आप बीजेपी हो जाए यादव में। एक ऑप्शन है जिसको फुटबॉल की तरह ढकेल दिया जाता है, दूसरा ऑप्शन जिसको स्टूल पे साइड में बिठा दिया जाता है। गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, सबसे बड़े तो प्रधानमंत्री हो गए, उससे भी बड़े राष्ट्रपति जी हैं, लेकिन तनी मनी कम गृह मंत्री में आते हैं अमित शाह जी। वो आए थे बिहार मुजफ्फरपुर में नवंबर के महीने में, शायद 5 नवंबर का वो दिन था। आए और भाषण दिए और कहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना का जो है वो रिजल्ट सरकार मनमाने ढंग से निकाल दिया है और मुसलमान और यादव का संख्या जान के बढ़ा दिया है, तो हमको इसका ज़रूरत है नहीं। नमस्कार, और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज़ और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए विकास राज एक्सपोज मीडिया के CEO हैं और हम इनसे आज बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। आने वाले दिनों में बिहार या भारत में अपने लोकसभा चुनाव होने वाला है और उस लोकसभा चुनाव में एक गेम बीजेपी ने खेला है, वो भी मध्य प्रदेश में। क्या मध्य प्रदेश का असर बिहार में कितना दिखाई देगा? विकास जी, आप सवाले उल्टा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का असर बिहार में नहीं दिखेगा, ये बिहार के असर दिख गया मध्य प्रदेश में। इस वजह से मोहन यादव जी को इनडायरेक्टली यही ना कहना चाह रहे हैं कि मोहन यादव जी को वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो ये बिहार के जातीय जनगणना का असर दिखा है, समझे? ये मध्य प्रदेश का असर नहीं दिखेगा। अभी और देखना है तो अभी आप अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी जी का तरफ देखिएगा कि कैसे वो दिखावे के लिए ओबीसी को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे वो ओबीसी का गुणगान करेंगे, कैसे वो चारा डालेंगे कि आए जानवर चरने के लिए और उनके झांसे में फंस जाए। अच्छा विकास जी, मैं आपको एक क्वेश्चन याद दिलाता हूँ, ये आप जानते भी हैं, मेरे तरफ से क्वेश्चन है, बिहार में किस यादव को नेता बीजेपी प्रमोट करेगा? बिहार में किस नेता को बीजेपी? मैं आपको इस पे 2 ऑप्शन देता हूँ। एक ऑप्शन है जिसको फुटबॉल की तरह ढकेल दिया जाता है, दूसरा ऑप्शन जिसको स्टूल पे साइड में बिठा दिया जाता है। आप किस तरफ जाना चाहेंगे, ढकेला हुआ फुटबॉल के तरफ कि कहीं साइड में बिठाया हुआ स्टूल के तरफ? एक रामकृपाल यादव, दूसरा नित्यानंद राय जी, आप बताइए क्या लगता है? आपने दोनों से बाहर रख दिया जाता है। देखिए विकास जी, आपने सही आप नाम लिए। क्या आपको लगता है 2025 का विधानसभा चुनाव होगा या 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, तो फायर ब्रिगेड या मतलब स्टार प्रचारक के रूप में यादवों को वोट तोड़ने के लिए क्या इन दोनों नेताओं को में से किसी को एक बड़ा चेहरा बनाया जाएगा, जैसे कि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बड़ा चेहरा? मुझे नहीं लगता है कि बिहार के यादव और मुसलमानों का ज़रूरत हमारे केंद्र में बैठे नेताओं को है, क्योंकि केंद्र के सबसे बड़े नेता, सबसे से तनी मनी कम नेता, गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, सबसे बड़े तो प्रधानमंत्री हो गए, उससे भी बड़े राष्ट्रपति जी हैं, लेकिन तनी मनी कम गृह मंत्री में आते हैं अमित शाह जी। वो आए थे बिहार मुजफ्फरपुर में नवंबर के महीने में, शायद 5 नवंबर का वो दिन था। आए और भाषण दिए और कहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना का जो है वो रिजल्ट सरकार मनमाने ढंग से निकाल दिया है और मुसलमान और यादव का संख्या जान के बढ़ा दिया है, तो हमको इसका ज़रूरत है नहीं। तो अब पता नहीं ये बाकी कौन से यादव को वो लेके आएंगे बिहार में स्टार प्रचारक बना के, चाहे मुख्यमंत्री का फेस बना के। जो यादव तो रहेंगे लेकिन यादव नहीं रहेंगे, क्योंकि अमित शाह के हिसाब से तो यादव उनका है नहीं, तो जो यादव को लेके आएंगे या तो यादव नहीं रहेगा या तो यादव बनावल यादव रहेगा। अच्छा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले कई बड़े बड़े नेता बीजेपी के बोले थे कि एक तीर से 2 निशाना। मुझे सिर्फ एक ही बात याद रहता है और वो है लालू प्रसाद यादव का बिहार में आडवाणी जी का रथ रोक देना और उसी रथ पे नरेंद्र मोदी जी का सवार होना। ओबीसी के नेता है ना, ओबीसी का बेटा बोलते हैं। काहे खड़ा थे लाल कृष्ण आडवाणी के रथ पे, काहे नहीं लालू यादव के समर्थन में खड़े हो गए? अरे चलिए, आप राजनीतिक पार्टी के समर्थन में नहीं खड़े होते साहब, आप अपने समाज के साथ तो खड़े हो सकते थे। देखिए रथ यात्रा, ये बात जिसको याद रहेगा ना, उसको कुछ और याद रखने का ज़रूरत नहीं रहेगा। हम आज ठगने जाने वालों में से नहीं हैं, आज हमें आप लॉलीपॉप नहीं दे सकते हैं। क्या कितना % लगता है कि बीजेपी में यादव टूट के चले जाएंगे या बड़े नेता यादव के बीजेपी में टूट कर चले जाएंगे? हम चाहते हैं कि सब नेता यादव चला जाए टूट के बीजेपी में, आप बीजेपी हो जाए यादव में। अच्छा, एकदम बढ़िया विलय कर ले, लेकिन पूरा नहीं बोला। मोहन जी को
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया गया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मोहन यादव को हमें अच्छा नहीं लगा। हमें अच्छा तब लगता जब मोहन यादव जी को आरएसएस में वरिष्ठ पद पे बिठा दिया जाता। मोहन भागवत के जगह पे कोई यादव क्यों नहीं जा सकता है? धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे बिहार में, 4-5 दिन का कार्यक्रम था, 2-3 दिन पहले उनको बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ गया। देखिए, बाबा आए या ना आए, हमने देखिए मेरे बाबा को प्रोजेक्ट करना। देखिए विकास जी, मेरा क्वेश्चन सुनिए, क्या कितना परसेंट टूटेंगे? 1%, 2%, 0%? बस परसेंटेज में बता दीजिए। तो 1-8% टूटियो गया तो क्या हो जाएगा भाई? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि यादव टूटे वाला है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि टूट जाएगा। चलिए 2% टूट जाएगा, ठीक है। कल सांसद भवन में हमला हुआ है, पता है जितना लोग उस हमले को किया उसका आप पता है हिस्ट्री क्या है उन लोग का? सब 22 साल 23 साल 28 साल का युवक है, सब कहीं ना कहीं रोजगार का मार झेल रहा था, और सब शर्मा दुबे झांझी हैं। हो सकता है कि बीजेपी यादव को तोड़ने में लग जाए और कहीं उनके अपने कोर वोटर समाजवाद के साथ ना हो चले, तो ये गणना एकदम सटीक नहीं हो सकता है राजनीति में कि यादव टूटे वाला नहीं है। ये तोड़ जोड़ चलता रहेगा, बिल्कुल यादव टूट सकता है। कई लोग हैं जो मोटिवेट हो गए होंगे कि मध्य प्रदेश में यादव को बना दिया गया मुख्यमंत्री, लेकिन बिहार का क्या? बिहार को किससे फ़ायदा होगा? क्या मध्य प्रदेश में फिर से पटवारी घोटाला नहीं होगा? क्या मध्य प्रदेश में फिर से एग्जामिनेशन टाइम पे होगा? रोजगार मिलेगा? सवाल ये है। और अगर होता है ये सब चीज़ें तो मैं समर्थन करता हूँ, फिर वहाँ पे पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए। आप समर्थन करते हैं कि बिहार में भी बीजेपी की सरकार आए? भैया अगर यादव मुख्यमंत्री बनता है भैया, मैं बिहार का मालिक नहीं हूँ। मैं कैसे, मेरे कहने पे 14 करोड़ लोग वोट देंगे क्या? नहीं ना। जितने भी लोग हैं, जितना वोटर हमारे राज्य में है, वो सब मेरे कहने पे वोट नहीं देंगे। मेरा घर का अपना 6 आदमी नहीं देगा मेरे कहने पे वोट। हो सकता है वो कोई उसमें से जाके किसी और को दे दे, नोटा दबा दे, कांग्रेस दबा दे। एक ही पार्टी है क्या? ये क्यों हम लोग मान लिए हैं कि अगर हम मोदी जी का या बीजेपी का विरोध करते हैं तो हम आरजेडी का समर्थन करेंगे या कांग्रेस का समर्थन करेंगे या इंडिया का समर्थन करेंगे? आने दीजिए उन लोग को सत्ता में, उन लोग का भी विरोध करेंगे। एक पत्रकार का नैतिक जिम्मेदारी होता है कि सत्ता के हमेशा विरोध में रहे। तो ये विकास राज थे, और हम आप बात कर रहे थे कि क्या यादव बीजेपी में टूट के 2024 या 25 के चुनाव में कितना परसेंट जाता है? आने वाले चुनाव, जब चुनाव होगा उस समय देखा जाएगा कि कितना परसेंट टूटते हैं और कितना परसेंट जुड़ते हैं।